had started the theoretical part of the consignment accounting in the last lecture, और मैंने कहा था कि हम प्रॉब्लम्स शुरू करेंगे और जैसे जैसे प्रॉब्लम शुरू करेंगे वैसे वैसे आपके कंसाइनमेंट अकाउंट के कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। एक एक कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। आज हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ेंगे। इस इलस्ट्रेशन में हम, ये बेसिक लेवल का इलस्ट्रेशन है, इसमें कौन से अकाउंट्स बनते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर वो भी हम लोग सीखेंगे, और इसी के साथ साथ अनसोल्ड स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक किस तरह से कैलकुलेट होता है वो भी हम लोग सीखेंगे। ओके, सो इस प्रॉब्लम को पहले हम लोग रीड करते हैं। देखिए, मिस्टर कपिल है उदयपुर के, उन्होंने कंसाइनमेंट पे मिस्टर भरत ऑफ भिवंडी को 1 जून को 200 साइकिल कंसाइनमेंट पे भेजी है। ओके, कितनी साइकिल्स भेजी है? 200 साइकिल्स। एक साइकिल की कीमत है 1500। ओके, एक साइकिल की कीमत है 1500। भारत एक्सेप्टेड 1 लाख रुपीज बिल रिसीवेबल ऑन 3 जून। 3 जून को भारत ने क्या एक्सेप्ट किया है? 1 लाख रुपए का, कपिल को 1 लाख रुपए का बिल रिसीवेबल दिया है भारत ने। ओके, कपिल डिस्काउंटेड इट फ्रॉम द बैंक एट ₹90,000। 90,000 में, 1 लाख के बिल को 90,000 में डिस्काउंट कर दिया, और वो जो पैसा आया उसके पास 90,000 रुपए, उससे उसने 3,000 रुपए का वेजेस, 2,000 रुपए का रेलवे फ्रेट एंड 1,000 रुपीज के पैकिंग एक्सपेंसेस पे किए। ये किसने पे किए? कपिल ने। ओके, ये एक्सपेंसेस किसने पे किए? कपिल ने पे किए हैं। वैसे ही भारत ने पे किए हैं 1,000 अनलोडिंग के, 500 ऑक्ट्रॉय के, 2,000 गोडाउन रेंट के। भारत ऑल्सो रिसीव्ड 5% कमीशन एंड 2% डेल क्रेडेयर कमीशन, ये कमीशन मिला उसको। और भारत ने जो उसके पास 200 साइकिलें गई थी उसमें से 100 साइकिल 1,800 रुपए के हिसाब से बेची। ओके, 100 साइकिल्स 1,800 के हिसाब से बेची है। ये देखिए लिखा है यहाँ पे, लेट अस हाईलाइट इट। एंड ओके, यहाँ पे हाईलाइटिंग पॉसिबल नहीं हो रहा फॉर सम रीजन। एंड 50 साइकिल्स उन्होंने क्रेडिट पे बेची है 2,000 रुपीज में। ओके, ये सभी चीजों को महीना खत्म होने के बाद भारत ने 30 जून को इसका अकाउंट भेजा, और आपको क्या करना है? नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो बनाने हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको कपिल और भारत, यहाँ पे कंसाइनर कौन है? गुड्स भेजने वाला कौन है? कपिल है। और भारत कौन है? कंसाइनी है, जिसको गुड्स भेजे गए हैं। तो कपिल और भारत दोनों के ही अकाउंट्स में आपको लेजर एंट्रीज पास करनी है। ओके, सो सबसे पहले आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं। यू मेक लेजर अकाउंट्स ऑफ कपिल, भारत एंड भारत का बाद में बनाएंगे हम लोग। पहले कपिल की बुक्स में आप लेजर एंट्रीज बनाओ। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, भारत अकाउंट बनाना है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, और अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट बनाना है। कैसे 4 अकाउंट्स आपको बनाने हैं। जल्दी जल्दी बनाइए। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर सम्स। सम की शुरुआत हम लोग कपिल के अकाउंट से करेंगे। भारत का अकाउंट यहाँ पर बाजू में है। भारत के अकाउंट में हमको सिर्फ, भारत की बुक्स में हमको सिर्फ 2 ही अकाउंट्स बनाने हैं, कपिल और कमीशन। वो बाद में हम लोग करेंगे। पहले वी विल स्टार्ट विद दिस इन बुक्स ऑफ कपिल, जो कंसाइनर है उसके बुक्स में हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज शुरू करेंगे। तो बिल्कुल सीरियली जाना है, सीरियली गए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। डेट वाइज सीरियली जैसे बिजनेस हो रहा है वैसे आपको अकाउंटिंग एंट्रीज करते जानी है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले क्या दिया है? मिस्टर कपिल ऑफ उदयपुर कंसाइन टू मिस्टर भरत ऑफ भिवंडी 1 जून को 200 साइकिल भेजी है, 1500 पर साइकिल। ओके, 1 जून को 200 साइकिल भेजी है। ओके, एक साइकिल का कीमत है 1500। तो क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पे ये कंसाइनमेंट अकाउंट है ना, जो भी एक्सपेंसेस हो गए, ओके, जो भी एक्सपेंसेस हो गए वो डेबिट साइड पे आएंगे। पहले भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो भी इनकम होगी वो क्रेडिट साइड पे आएगी। तो यहाँ पे हमने गुड्स को भेजा है, तो 1 जून 2021 को टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। ओके, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने गुड्स हमने कंसाइनमेंट अकाउंट पे भेजे हैं? देखो, 1500
के हिसाब से 3 200 लाख साइकिल भेजी हमने, तो करो बताओ मुझे कितनी आती है, 200 इंटू 1500 लाख कितनी, 3 लाख। ओके, 3 लाख की साइकिल हमने कंसाइनमेंट पे भेजी है, तो अमाउंट में लिख देते हैं हम लोग 3 लाख। ओके, नेक्स्ट, इसका टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया क्या हमने? यस बनाया है, यहाँ पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो इसका रिवर्स एंट्री यहाँ पे आएगा 1 जून 2021 बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कितना, 3 लाख, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 3 लाख। ओके, ये पहला एंट्री हो चुका। नेक्स्ट एंट्री देखिए, उसके बाद क्या हो रहा है, भारत एक्सेप्टेड ₹1 लाख बिल्स रिसीवेबल। ओके, बिल रिसीवेबल किसने एक्सेप्ट किया है? भारत ने। मतलब किसके पास से पैसा मिलने वाला है? 1 लाख रुपए अपने को किसके पास से मिलने वाला है? भारत के पास से हमको मिल रहा है। तो हमारा, हम कपिल है, तो हमारे अकाउंट में हम लोग कहाँ पे एंट्री करेंगे इसको? भारत के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पैसा कहाँ से मिल रहा है हमको? भारत के पास से मिल रहा है। ओके, डेट देख लो, कब एक्सेप्ट किया है भारत ने? 3 जून को 1 लाख रुपए का बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 जून 2021 बाय बिल्स रिसीवेबल कितना, 1 लाख, 1 लाख रुपया हमको भारत से आ रहा है, बिल रिसीवेबल हो रहा है। ओके, अब आगे क्या हुआ कि कपिल ने क्या किया, ये 1 लाख रुपए का जो बिल रिसीवेबल हो रहा था, अभी ये आपको आपने इसका अकाउंटिंग किया होगा बिल रिसीवेबल का, आपने क्या किया, इसको डिस्काउंट करा लिया। ओके, डिस्काउंट करा लिया 90,000 में। मतलब आप बैंक के पास गए, उनको कहा कि भाई ये मेरा बिल रिसीवेबल रखो, इसके बदले में मुझे आज पैसा दे दो। बैंक ने आपको कितना पैसा दिया? 1 लाख के बदले में बैंक ने आपको कितना पैसा दिया है कपिल को? 90,000। मतलब 10,000 का डिस्काउंट काटा है बैंक ने, है कि नहीं? 10,000 का बैंक ने डिस्काउंट काटा है। अब देखो यहाँ पे हमको बिल रिसीवेबल अकाउंट नहीं बनाना है। अगर हम बनाते थे बिल रिसीवेबल अकाउंट, अगर हम बनाते थे, सपोज सिर्फ रफ वर्क के लिए मैं यहाँ पे आपको एक बना के दिखा रहा हूँ, अगर आप बिल रिसीवेबल अकाउंट बनाते थे तो कैसा दिखता था? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट अगर आप बनाते थे तो यहाँ पे ये जो है ना 1 लाख, ये यहाँ पे डेबिट में दिखता था हमारे बिल रिसीवेबल पे 1 लाख। ओके, टू भारत। ओके, अब आपने क्या किया, बैंक के पास जाके आपने ये बिल डिस्काउंट करा लिया। आपको कितना मिल गया पैसा? आपको कैश मिल गया 90,000, और बाकी का खर्चा हो गया, डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट किस कौन से अकाउंट को डालेंगे आप? कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि कंसाइनमेंट का डिस्काउंट है ना ये। तो कंसाइनमेंट अकाउंट को आपने 10,000 रुपया डाल दिया। ओके, अब ना ही हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, ना ही हम बिल रिसीवेबल अकाउंट बना रहे हैं, तो ये सब तो जाने दो, लेकिन कंसाइनमेंट अकाउंट तो है हमारे पास, है कि नहीं? देखो कंसाइनमेंट अकाउंट है हमारे पास ऊपर। तो सिर्फ यहाँ पे आपको याद से क्या लिखना है, 3 जून 2021 को टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट है ना, देखो बिल रिसीवेबल अकाउंट। ओके, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये क्या है? डिस्काउंट का 10,000 रुपए। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, डिस्काउंट का 10,000। अगर आपको ये अकाउंटिंग एंट्री नहीं समझ में आती है तो सिंपल आपको सीधा सीधा जैसे हम लोगों ने ये अकाउंट्स बनाए हैं वैसे ही आपके बुक्स में एक बिल रिसीवेबल अकाउंट बना लो। ओके, ये अकाउंट यहीं पे क्लोज हो जाता है। देखो टोटल हो जा कर लो इसकी, ये 1 लाख हो गया और ये भी 1 लाख हो गया। ये अकाउंट यहाँ पे आपका क्लोज हो जाता है। ओके, मतलब अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप डायरेक्टली अकाउंट बना लिया करो, इजी हो जाता है। तो ये हो गया बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल डिस्काउंटिंग कर लिया, उसका 90,000 रुपया ले लिया। आगे क्या हो रहा है, कपिल ने क्या किया कि जस्ट 1 मिनट बेटा, देखिए नेक्स्ट क्या हो रहा है कि भारत ने अभी क्या किया है, कपिल ने, सॉरी नॉट भारत, कपिल ने अभी क्या किया है, खर्चा किया है। कौन सा खर्चा किया है? देखो 3,000 रुपया वेजेस, 2,000 रुपया रेलवे का भाड़ा,
और 1000 रुपया पैकिंग एक्सपेंसेस। टोटल करो कितना आता है इसका, टोटल खर्चा कितना हो रहा है? 3000 प्लस 2000 प्लस 1000 कितना हो रहा है? 6000। यस, कितना हो रहा है टोटल खर्चा? देखो कपिल का कितना हो रहा है, 3000 रुपया वेजेस, 2000 रुपया रेलवे और 1000 रुपया पैकिंग, मतलब टोटल खर्चा कितना हो रहा है कपिल का? 6000 रुपीज का खर्चा हो रहा है। खर्चा कहाँ पे लिखेंगे? कपिल का खर्चा कहाँ पे लिखेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड। ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड। तो 3 तारीख को जैसे ही पैसा आता है कपिल के पास, वो क्या करता है, ये खर्चा कर लेता है टू एक्सपेंसेस, या एक्सपेंसेस नहीं लिखेंगे, टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस। कैश अकाउंट एक्सपेंसेस 6000। ओके, कैश अकाउंट एक्सपेंसेस 6000। ओके, अब देखो ये पहला पैराग्राफ हो गया। पहले पैराग्राफ में क्या क्या हुआ था? साइकिलें भेजी 200 रुपए के हिसाब से, 1500 के हिसाब से 200 साइकिल भेजी, उसका अकाउंटिंग हो गया। 1 लाख रुपए का बिल रिसीवेबल का जिसका अकाउंटिंग हो गया, डिस्काउंटिंग भी हो गया और एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड हो चुके। उसके बाद अब यहाँ पर ये सब खर्चा कपिल ने कर लिया। अब भारत के पास गुड्स पहुंचे, हमारा जो कंसाइनी है भारत, उसके पास गुड्स पहुंचे। भारत ने क्या किया है, देखो भारत ने गुड्स को उतारने के लिए 1000 रुपए का खर्चा किया, 500 रुपया ऑक्ट्रॉय का खर्चा किया और 2000 रुपया गोडाउन का रेंट भरा। ये सभी खर्चा अभी फिलहाल भारत ने किया है, लेकिन इसका फाइनल रीइंबर्समेंट कौन करने वाला है? हम करने वाले हैं। ओके, भारत जो आखिरी में बिल भेजेगा उसमें से ये सब खर्चा कम करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो खर्चा है ये कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ओके, लेकिन हमारे लिए ही कर रहा है, तो ये भी खर्चा हमारे ही अकाउंट में आएगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे डेट क्या आएगी? देखो ये जो खर्चा हो रहा है इसकी डेट क्या आएगी? तो जिस दिन भारत अपने को अकाउंट स्टेटमेंट भेज रहा है उस दिन की डेट आएगी। तो भारत अपने को अकाउंट स्टेटमेंट भेज रहा है 30 जून को, तो 30 जून को अभी ये भारत के जो भी खर्चे हुए हैं ये 30 जून को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे हमारे बुक्स में। हमारे बुक्स में हम लोग इसको 30 जून को रिकॉर्ड करेंगे। क्या क्या खर्चा हुआ है देखो भारत का? 1000 रुपया अनलोडिंग के लिए, तो कैलकुलेटर में 1000 रुपया मिला लो आपके, प्लस 500 रुपया ऑक्ट्रॉय का खर्चा हुआ है। यस, और 2000 रुपया गोडाउन का रेंट हुआ है। मतलब टोटल कितना खर्चा हो रहा है? 3500 रुपया खर्चा हो रहा है भारत का। तो ये 3500 रुपया आपका खर्चा हो रहा है, आपका नहीं हो रहा, भारत का हो रहा है। तो टू भारत अकाउंट। ओके, और यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सपेंसेस, टू भारत अकाउंट एक्सपेंसेस। ओके, सेकंड इफेक्ट करना पड़ेगा इसका क्योंकि हमारे पास भारत अकाउंट है। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पे करोगे? ये डेबिट है तो ये आएगा क्रेडिट 30 जून 2021 बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना? 3500 बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 3500। ठीक है, भारत के जो खर्चे थे वो हो चुके। अब अभी क्या किया है देखो, भारत ने साइकिलें बेची, कमीशन मिल रहा है उसको। भारत को कितना कमीशन मिलता है? देखो भारत को कितना कमीशन मिल रहा है? 5% जनरल कमीशन, 2% डेल क्रेडेर कमीशन। डेल क्रेडेर कमीशन कब मिलता है? कोई बता पाएगा डेल क्रेडेर कमीशन कब मिलता है? लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने। बैड डेट्स के लिए। बैड डेट्स के लिए, जब आप क्रेडिट सेल करते हो तब आपको डेल क्रेडेर मिलता है। ओके, तो एडिशनल कमीशन 2% जो क्रेडिट सेल किया होगा उस पर मिल रहा है। ठीक है, कमीशन कैलकुलेट करने से पहले बेचा कितना साइकिल है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो भारत ने 100 साइकिल है, 200 साइकिल बेची थी ना आपने, तो उसमें से 100 साइकिलें 1800 रुपए के हिसाब से बेची और बाकी की 50 साइकिल क्रेडिट पे बेची 2000 रुपए के हिसाब से। ओके, तो देखो 1800 रुपए के हिसाब से 100 साइकिल मतलब 100, यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूं मैं, 100 इंटू 1800 मतलब 1,80,000 के कैश में बेची साइकिल। और इसी के साथ साथ 50 साइकिलें कौन से रेट पे बेची? 2000 के हिसाब से क्रेडिट में बेची। कितनी बेची? 1 लाख।
टोटल सेल कितना हो रहा है? टोटल सेल हो रहा है 2,80,000। टोटल सेल हो रहा है 2,80,000 रफ वर्क में है। तो ये पैसा आ रहा है ना अपने पास, ये पैसा आ रहा है अपने पास, तो कहाँ लिखोगे इसको? कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 30 जून 2021 बाय भारत अकाउंट, और लिखेंगे आप यहाँ पे सेल्स। कितना सेल्स हो रहा है? 2,80,000, 2,80,000। सेकेंड एंट्री करेंगे यहाँ पे 30 जून 2021 टू कंसाइनमेंट अकाउंट 2,80,000, 2,80,000। नाउ अब सेल का एंट्री रिकॉर्ड हो गया, अब कमीशन निकालना है। कमीशन निकालना है। कमीशन भारत को क्या मिल रहा है? 5% जनरल कमीशन, 2% डेल क्रेडियर कमीशन। तो नीचे एक वर्किंग नोट बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। ओके, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन सिर्फ लिख दो, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। जनरल कमीशन, जनरल कमीशन कितना मिल रहा है? जो भी टोटल सेल हुआ है उस पे 5%, मतलब 5% ऑन 2,80,000 कितना होता है? 14,000। करेक्ट, 14,000। डेल क्रेडियर मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 2% ऑन क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कितना है बताओ तो बेटा मुझे। 1 लाख। 1 लाख बराबर 50 साइकिल 2,000 के हिसाब से जो हमने क्रेडिट में बेची उस पे 2%, मतलब 2%। कितना होता है ये? 2,000। तो टोटल कमीशन कितना हुआ? टोटल कमीशन कितना हो रहा है? 16,000। करेक्ट, प्लस कर लो इसको 16,000। हमारे लिए एक्सपेंस है, भारत के लिए इनकम है। ओके, हमारे लिए खर्चा है, भारत के लिए इनकम है। हमारी अकाउंटिंग में तो हम इसको खर्चा करके दिखाएंगे यहाँ पे 30 जून 2021 टू भारत अकाउंट कमीशन। कितना कमीशन दे रहे हैं हम लोग? 16,000 रुपए। सेकेंड एंट्री इसका भारत अकाउंट को क्रेडिट होगा 30 जून 2021 बाय कंसाइनमेंट कमीशन 16,000। ओके, ये हो गया कमीशन का भी एंट्री। नाउ देख लो कौन सी एंट्रीज बाकी है। कुछ बाकी है क्या? सब में हमारे कुछ बाकी नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे इस पे क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट पे। ओके, तो देखो वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अब ये अनसोल्ड स्टॉक के पहले तो हमारे सब में देख लो कुछ के अनसोल्ड स्टॉक है क्या? कुछ नजर आ रहा है क्या पढ़ने के बाद? कुछ क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है क्या? हमने भेजी थी कितनी साइकिल? 200 साइकिल भेजी थी। बिकी कितनी है? कोई बता पाएगा मुझे? कितनी साइकिल बेची है भारत ने? 150 साइकिल बेची है, मतलब 50 साइकिल अभी भी बाकी है बिकने की। ओके, 50 साइकिल्स का स्टॉक अभी भी बाकी है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है अपने पास, भारत के पास अभी भी। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता है? इट इज नेसेसरी टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सो दैट सच स्टॉक इज बॉट इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंसाइनर। हमारे अकाउंट में दिखना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक। कैसे दिखाते हैं हम लोग? कि पहले तो आप एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हो कि भाई क्लोजिंग स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू क्या है। ओके, कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, रिचेवर इज लेस, इसके हिसाब से आप एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हो। और उस वैल्यू में अभी तक कंसाइनमेंट अकाउंट में जो भी आपके खर्चे हुए एज अ कंसाइनर, आपका जो भी खर्चा हुआ है
वो, और आपकी तरफ से आपके एजेंट ने जो भी नॉन रिकरिंग खर्चे किए हैं, देखो वर्ड ध्यान में रखो, आपकी तरफ से आपके एजेंट ने जो भी नॉन रिकरिंग खर्चे किए हैं वो सभी खर्चे आपको प्रोपोर्शनेटली ऐड करने। नॉन रिकरिंग मतलब ऐसे खर्चे जो एक बार हो गए, जैसे कि गोडाउन, आपके कंसाइनमेंट, आपने सामान दिया, यहाँ पे हमारा भारत को हमने सामान भेजा, तो भारत ने उसको उतारने के लिए जो खर्चा किया होगा, अनलोडिंग के लिए जो खर्चा किया होगा, वो हमारा जो नॉन रिकरिंग है, बार बार नहीं होने वाला। वैसे ही जो ऑक्ट्रॉय पे हम लोगों ने पे की है वो नॉन रिकरिंग है। देखो यहाँ पे भारत ने 1000 रुपया और 500 रुपया का जो खर्चा किया है ये नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब हर महीने जो पे करना है, जैसे कि गोडाउन रेंट, ये गोडाउन रेंट जो है ये हर महीने पे करना है, तो ऐसे खर्चों को हम कंसिडर नहीं करते, सिर्फ इतना याद रखना है इसमें। ओके, रिकरिंग जो खर्चा है वो कंसिडर नहीं करना है। रिकरिंग एक्सपेंसेस आर नॉट कंसिडर्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। Simple rule is all such expenses which are incurred to bring the goods into saleable condition are incurred by consignee for, जो भी कंसाइनी दोनों ने जो भी खर्चा किया गुड्स के पीछे, उसकी वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करनी। अब ये अगर आपको डिफिकल्ट जा रहा है तो एक सम, हमारा जो सम है इसके बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो नीचे लिखो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओके, सबसे पहले तो मुझे आप वैल्यू बताओ क्लोजिंग स्टॉक की। वैल्यू कितनी है? 50 साइकिल है। क्या कीमत है? कॉस्ट प्राइस क्या है? एक साइकिल को कितने में भेजा था हमने? 1500। तो जो हमारी क्लोजिंग स्टॉक होगा वो भी 1500 के हिसाब से कितना हो रहा है? देखो कितना हो रहा है? 75,000, 75,000। अब कुछ खर्चा हुआ है क्या? ऑफ कोर्स कुछ खर्चा हुआ है। देखो हमारा कितना खर्चा हुआ है? 6,000 रुपए का खर्चा हमारा हुआ है। हमारा जो कंसाइनी है उसने कितना खर्चा किया है? 3,500 का किया है। तो ये जो है, ये जो खर्चा हुआ है इसका भी वैल्यू जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि ये खर्चा तो 200 साइकिल के लिए हुआ है, बेची तो हमने 150 साइकिल है, तो बाकी की 50 साइकिल के ऊपर भी ये खर्चा एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो वो खर्चा अभी हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। ओके, कैसे करते हैं? देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। एक मिनट। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। ओके, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के कितने एक्सपेंसेस थे? 6,000 रुपए। ये 6,000 रुपए 200 साइकिल के लिए थे, तो 50 साइकिल के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, 1500। करेक्ट, 6,000 का खर्चा 200 साइकिल के लिए, तो 50 साइकिल के लिए कितना? 1500। ओके, सेम तरीके से एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, लेकिन यहाँ पे कंसाइनी के जो एक्सपेंसेस है वो पूरे 3,500 नहीं लेने। क्यों नहीं लेने? क्योंकि ये जो 3,500 है इसमें से 2,000 गोडाउन रेंट है। गोडाउन रेंट हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये नॉन रिकरिंग नेचर का नहीं है, रिकरिंग है, हर महीने गोडाउन का रेंट पे करना है। ओके, नॉन रिकरिंग नेचर के कौन सा है कि भारत का देखो 1,000 रुपया अनलोडिंग और 500 रुपया ऑक्ट्रॉय का खर्चा हुआ है, टोटल कितना खर्चा हुआ है? 1,500 रुपए। तो ये 1,500 रुपए ही हम कंसिडर करेंगे। ओके, नॉन रिकरिंग नेचर के जो 1,500 है वही कंसिडर करेंगे। 1,500 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी नॉट मल्टीप्लाइड बाय, 1,500 200 साइकिल के लिए खर्चा हुआ है, तो 50 साइकिल के लिए कितने बताओ? 375। करेक्ट, 375 करके देख लो यहाँ पे। ये 1,500 है ना, अब यहाँ पे मैं अगर 1,500 डालता हूँ तो 375 आता है। ओके, तो ये लिख दिया 375, टोटल कर लो 76,875। ये क्या है? ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है।
ओके, ये हमारा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है। कंसाइनमेंट का क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे। कंसाइनमेंट का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखेंगे 30 जून 2021 बाय अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट। कितना आया था हमारा? 76,875। 76,875। सेकेंड एंट्री कहाँ पे पास करेंगे इसकी? देखो, अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट को डेबिट कर देंगे 30 जून 2021 टू कंसाइनमेंट अकाउंट 76,875। 76,875। ठीक है, सभी एंट्रीज हो चुकी। ओके, सभी एंट्रीज हो चुकी। अभी अकाउंट्स क्लोज करना है हम लोग को। तो पहले तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करो। कंसाइनमेंट अकाउंट में कौन सी साइड पे बैलेंस आ रहा है देखो, और कितना आ रहा है वो भी बताओ। $21,375 डेबिट साइड। 21,375 आ रहा है। देखो सभी का आ रहा है क्या 21,375? देखते हैं, एक मिनट ऐड करके यहाँ पे टैली हो रहा है क्या मेरा? 21,375, यस, 3,56,875 पे टैली हो रहा है। अच्छा, इसको अभी क्या बोलेंगे? ये क्या हो रहा है अपने को? ये अमाउंट हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ये हमारा प्रॉफिट है ना, तो इसको मैं 30 जून 21 ओके टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको 21,376 नहीं 75 आएंगे ना, इसे मैंने ट्रांसफर कर दिया। ओके, ये कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज हो गया। अब भारत अकाउंट क्लोज करो। भारत को अपने को कितना कैश देना है? अभी बचा हुआ पैसा भारत अपने को दे देगा ना, तो कितना पैसा देगा? बैलेंस पहले तो बताओ मुझे, कितना आता है बैलेंस? कौन सी साइड पे आता है और कितना आता है? क्रेडिट साइड 1,60,500। 1,60,500। अगेन इसको लिखेंगे 3/6/2021 बाय कैश। बाय कैश, इतना पैसा हमें कैश में भारत देगा। ठीक है, भारत अकाउंट क्लोज हो गया। अभी ये तो छोटे अकाउंट है, इसका तो सिर्फ बैलेंस ही ट्रांसफर करना होता है। ओके, इसका कुछ नहीं करना होता, इसको कुछ नथिंग इज टू बी डन फॉर दीज अकाउंट्स, इनका सिर्फ बैलेंस ट्रांसफर करना होता है। तो यहाँ पे 3 लाख क्रेडिट साइड पर है, टोटल लिख दो नीचे 3 लाख, यहाँ पे भी लिख दो 3 लाख, बैलेंस आएगा 3 लाख। ये जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे क्योंकि ये गुड्स है ना। 30 जून 2021 ये जो गुड्स थे हमने कंसाइनमेंट पे भेजे थे, तो ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट होता है ना, जो भी हम लोग गुड्स भेजते हैं उसको ट्रेडिंग अकाउंट को, हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा उसको डेबिट होगा। ओके, और फाइनली ये जो अनसोल्ड स्टॉक है इसका भी क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा 30 जून 21 को बाय बैलेंस कितना है? वही है 76,875। 76,875 हो गया अकाउंटिंग। वेरी सिंपल। इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, पहले कंसाइनमेंट अकाउंट का निकाल लो एक स्क्रीनशॉट। हो चुका है इसका। अब इसका निकाल लो भारत अकाउंट। ओके, और कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अभी क्या बचता है बेटा हमारा? अभी आपका बचता है इन बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड में कपिल अकाउंट। जैसे कपिल लिमिटेड में भारत अकाउंट बनाया ना हमने, वैसे ही भारत लिमिटेड में कपिल अकाउंट बनाना है। तो ये होमवर्क में करो, होमवर्क में करो। कैसा आएगा? पूरा ये जो अकाउंट बनाया ना हमने इसका पूरा उल्टा रहेगा। ओके, ये जो अकाउंट बनाया ना हमने इसका पूरा उल्टा रहेगा। देखो यहाँ पे बिल रिसीवेबल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे
टू बिल्स पेएबल, कितना 1 लाख रुपया बिल पेएबल है। फिर जो भी, पर यहाँ पे क्रेडिट में है ना, 3,500 खर्चा, कमीशन, ये सब क्रेडिट में है, ये सब यहाँ पे डेबिट में आएगा। और ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट 2,80,000 का डेबिट में है, ये वहां पे 2,80,000 आपका कपिल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा। ओके, और अकाउंट वही टैली होगा, बैलेंस भी उतना ही आएगा, 1,60,500 का बैलेंस आपका आएगा। तो ये आपको घर से करके लाना है, कल के लेक्चर में हम ये एक बार देख लेंगे। ओके, फिलहाल हम लोग यहीं पे आज के लिए रोकते हैं, कल हम इसका सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फॉर्मेट्स यही रहेंगे, आपको रेडी रखने हैं सभी फॉर्मेट्स हमारे। ओके, सो वी विल